प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में आप मूल्यवान हैं, प्रतिष्ठित हैं। यीशु मसीह ने अपने रक्त को देकर के आपको खरीदा है। अब वो आपसे क्या चाहता है? यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय में 10वीं आयत में उसके पवित्र वचन में एक बात प्रकट की गई कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। उद्धार के वस्त्र पहनाए गए और धर्म की चादर उड़ा दी गई है। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब 16वीं अध्याय उसकी 15वीं आयत में, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। हालेलुया। उद्धार के वस्त्र पहना दिए गए, धर्म की चादर उड़ा दी गई। अब यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। उद्धार का वो वस्त्र मनुष्य के शरीर से कैसे उतर जाता है? उद्धार के वो वस्त्र से ढके रहने के लिए वो वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पहना दिया गया है। अब यीशु मसीह कहते हैं, चौकसी करो, सावधान रहो, मैं चोर के समान आ रहा हूं। ऐसा रहो जिस पल मेरा आकाश में आगमन हो जाए उस वक्त में उद्धार का ये वस्त्र मनुष्य के शरीर पर मौजूद ना रहे। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, चौकसी करो, सावधानी से अपने वस्त्र की रखवाली करो, अपने उस वस्त्र को उतार के मत फेंकना, उसकी सावधानी से देख रेख करना। ऐसा तो नहीं कि यह वस्त्र अब शरीर पर है ही नहीं, पर यह वस्त्र उद्धार का वो वस्त्र जो मनुष्य को पहनाया गया, धर्म की चादर जो उसे उड़ा दी गई, ये कैसे एक मनुष्य के शरीर से अलग हो सकती है? जब एक मनुष्य दिन और रात धन धन और धन करता रहेगा। लौदीकिया की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की आशीष से बहुत पैसे वाले हो गई, बहुत धन उन्होंने कमा लिया। अब लौदीकिया की कलीसिया क्या कहती है? अब हम बहुत धनवान हो गए हैं, अब हमें किसी भी वस्तु की घाटी नहीं है। और यह बात यीशु मसीह ने देखे कि लौदीकिया की जो कलीसिया है वो कहती है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घाटी नहीं। परंतु यीशु मसीह कहते हैं, वह कलीसिया यह नहीं जानती कि वो कलीसिया अभागी है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा भी है और वो कलीसिया नंगी भी है। हालेलुया। यानी कि जो धन और धन की सेवा में लगा हुआ है वो इस वक्त में लौदीकिया की कलीसिया में मौजूद है। लौदीकिया की कलीसिया का ठप्पा उस पर लगा हुआ है। वो जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो कलीसिया के लोग अंधे तो हैं पर साथ में नग्न अवस्था में भी हैं। उद्धार के वस्त्र अब शरीर पर मौजूद नहीं है, धर्म की चादर जो उड़ा दी गई अब उस शरीर पर मौजूद नहीं है। और इसलिए मनुष्य को देखना है कि उद्धार के वस्त्र जो उसे पहनाए गए, धर्म की चादर जो उसे उड़ा दी गई है, वो कब एक मनुष्य के शरीर से दूर हो सकती है, कब उससे वो वंचित हो सकता है? जब वो दिन और रात धन के बारे में सोचता है, धन की सेवा में लग जाता है और धन कमाने पर ही अपने ध्यान को केंद्रित कर देता है। जैसे लौदीकिया की कलीसिया, अभी धन इकट्ठा हो गया, अब उनको लगता है कि अब हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। हालेलुया। एक स्त्री है, 12 वर्ष से बीमार है,
रक्त स्त्राव का उसको प्रॉब्लम है, धन संपत्ति भी उसके पास में है, वो बहुत से वैद्यों के पास में जाती है, हर अपना ट्रीटमेंट कराती है, पर बाइबल के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है जैसे जैसे वो वैद्यों के पास में जाती है उसका दुख बढ़ता चला जा रहा है, उसकी बीमारी कम नहीं हो रही है। अपनी सारी धन और संपत्ति उसने अपने बीमारी के इलाज में खर्च कर दिए हैं, पर अब यीशु मसीह के विषय में सुनकर के वो आई है और मन में ये विचार कर रही है कि मैं उसके वस्त्र के छोर को यदि स्पर्श पर कर लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया, भीड़ में से हाथ को बढ़ा करके यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को स्पर्श किया और वो चंगी हो गई। इतनी धन और संपत्ति अपनी बीमारी पर लगाते गई, परंतु उसका दुख बढ़ता चला गया। ये धन उसको चंगा ना कर सका, पर यीशु मसीह कहते हैं विश्वास में धनी होने के लिए हमें चुना गया है। उस स्त्री के पास में जिस पल में विश्वास आ गया और विश्वास से उसने स्पर्श किया और वह चंगी हो गई। धन से अपने लिए चंगाई को वो प्राप्त न कर सकी, पर विश्वास से उसने अपने लिए चंगाई को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। लौदीकिया के कलीसिया के समान ऐसे लोग हैं जिनको लगता है यदि हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो हम अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि एक मनुष्य जो है, जो यीशु मसीह के नजदीक में आया, जिसने उद्धार का स्वाद चखा है, उद्धार के वस्त्र जिससे पहना दिए गए हैं, अब वो विश्वास पर उन्नति करे और विश्वास पर धनवान बने। हालेलुया। रुपए पैसे में धनवान होने के लिए यीशु मसीह ने बुलाहट नहीं दी है, यीशु मसीह ने बुलाहट दी है विश्वास में धनवान होने के लिए। और जो मनुष्य विश्वास में धनवान होता है, यीशु मसीह से विश्वास के द्वारा वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। एक स्त्री, कनानी स्त्री, जब यीशु मसीह के पास में आई है, वो पुकार रही, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब चेलों ने कहा कि उसे शांत कर और उसे जाने दे यहां से, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के पुत्रों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। तब उसने कहा वो पिल्ले भी तो चूर चार को खाते हैं, और यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। अन्य जाति की स्त्री यीशु मसीह के पास में, उसके पास में विश्वास था, और इस विश्वास के द्वारा वो यीशु मसीह के पास में आई और अपनी बच्ची के लिए चंगाई को, यानी कि दुष्ट आत्माओं से आजादी को लेकर के चली गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से उस चंगाई को पैसे के द्वारा खरीदे नहीं जा सकता, उस पैसे के द्वारा हम इस संसार में उस चंगाई को ला नहीं सकते। यदि आज जितने भी हमें कैंसर जितने पेशेंट थे उनके लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, एक बात मैंने देखा है कि वो ठीक तो हो गए कुछ लोग, परंतु उसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं कि हर साल उनको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, चेकअप के लिए जाना पड़ता है, और कभी भी वो चीजें उनके जीवन पर रिपीट हो जाती हैं। हालेलुया। परंतु हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है तुमको मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब पहले जैसा शरीर था बिल्कुल वैसा ही कर देगा, अब दोबारा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं, उसके चंगे हो जाने के बाद भी। हालेलुया। उसके द्वारा चंगे हो जाने के बाद भी अब मनुष्य जैसे बीमारी से ठीक होने के बाद जो परहेज बताया जाता है, जो ट्रीटमेंट के लिए बुलाया जाता है, अब वैसी अवस्था नहीं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ, मतलब जैसे वो पहले था अब वैसा ही वो हो जाएगा। हालेलुया। लौदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह ने कहा तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा और नग्न अवस्था में है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं चोर के समान आ रहा हूं। धन्य है जो जागता रहता है, अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। मतलब अपने उद्धार के वस्त्र को, उसकी चौकसी करना, ध्यान रखना कि ये वस्त्र कहीं हमारे शरीर से उतर तो नहीं गया है, उसकी लगातार चौकसी करना, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो वो नग्न अवस्था वालों को स्वर्गीय स्थानों पर लेके नहीं जाएगा। जिस वक्त पतरस से तिबिरियास की झील पर मुलाकात हुई है यीशु मसीह की, तो पतरस के शरीर पर वस्त्र नहीं थे। और वस्त्र क्यों नहीं थे, एक बात वहां पर बताई गई है, क्योंकि वो पतरस जो अपने जाल को छोड़ के, अपनी नाव को छोड़ के, अपने कुटुंब को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। अब जब यीशु मसीह को दफना दिया गया है, उसके बाद वो तिबिरियास की झील पर मछली मारने के लिए, मतलब फिर से अपने व्यापार पर धन के कमाने के चलते वो तिबिरियास की झील पर एक बार फिर उसके अंदर में अभिलाषा धन कमाने की। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर प्रकट किया, तब वो नाव पर से उस झील में कूद गया, क्योंकि वो नग्न अवस्था में था, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं था।
बात ये शरीर को ढकने वाले वस्त्र की नहीं, बात उस उद्धार के वस्त्र की है जो उस वक्त पतरस के शरीर पर मौजूद नहीं थे और तभी उसको झील पे छलांग लगानी पड़ी है और तभी वो यीशु मसीह के पास में आया है। और जब 3 बार यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, और तब वो झेप गया था, लजा गया था, उसको अपने पाप का एहसास था कि वो गलती कर बैठा है। हालेलुया। इसलिए वो यीशु मसीह आज कुछ बातों से बचाना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। अब ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है जो धनी होना चाहते हैं वो परीक्षा और फंदे में और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो धनवान बनना चाहते हैं वो बहुत सी परीक्षाओं में पड़ते हैं, फंदे में पड़ते हैं, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती थी। हालेलुया। मैं अपने एक प्रिय दोस्त की बात करूं, आज भले वो अन्य जाति से था, परंतु जब सब बड़े हो गए तो उसके बड़े भाई की रेलवे में जॉब लगी। वो 4 भाई 1 बहन, परंतु उनकी मानसिकता धन धन और धन थी। बड़े भाई का विवाह भी हो गया। उसके बाद दूसरे भाई के विवाह की बात चली तो उसने कहा मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करूंगा जो गवर्नमेंट जॉब में हो। उसका विवाह उससे कर दिया गया। फिर तीसरे नंबर के बच्चे की बात चली, उसके छोटे भाई की, तब उसने भी कहा उसका भी विवाह एक गवर्नमेंट जॉब में टीचर उससे हो गया। चौथे की बात चली तब भी यही बात थी। वो लड़की को महत्व नहीं दे रहे, बल्कि वो एक जॉब वाली लड़की, मतलब उनका प्रेम पैसों से था, लड़की से नहीं था। बड़ा भाई तो अपनी कमाई, उसकी वाइफ नहीं कमाती थी, पर बात के 3 भाई कि एक ऐसी लड़की से विवाह करना है जिसकी सरकारी नौकरी हो, और तीनों भाइयों की सरकारी नौकरी वाली लड़कियों से विवाह हुआ। कोरोना में जो सबसे पहले जो मेरा दोस्त हुआ करता था उसका मृत्यु हुआ। जिस धन के चक्कर में विवाह हुआ था, वो पत्नी तो हैं, बच्चे तो हैं, पर वो नहीं रहा उस धन का उपभोग करने के लिए। उसके बाद दूसरे की इच्छा थी कि एक सरकारी नौकरी वाली से विवाह करूं, हुआ भी, परंतु उसके दोनों किडनी फेल, उसकी डेथ हो गई। तीसरा अभी अभी जिसकी इच्छा थी कि गवर्नमेंट सर्विस वाली से मैं विवाह करूं, अभी अभी उसे अटैक आया लास्ट वीक में। ये तीनों ही भाई जो धन पर आधारित जीवन को जी रहे थे, अब वो तीनों ही उस धन का उपभोग करने के लिए मौजूद नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा एक धनवान के खेत में बहुत उपज हुई। हम उसने सोचा कि मैं अपनी बखारियों को, अपने गोदामों को बड़ा करूंगा, इस उपज को रखूंगा और अपने मन से कहूंगा हे मेरे मन अब जिंदगी भर तू चैन से रह और खा पी। तब यीशु मसीह ने कहा हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। ये धन एक व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकता है, विश्वास से एक व्यक्ति अपने जीवन को प्राप्त कर सकता है। और यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए, और जो विश्वास करता है वो जीवन को भी प्राप्त करता है, जो विश्वास करता है वो चंगाई को भी प्राप्त करता है, जो विश्वास करता है वो अपने जीवन के सुख के लिए जो भी उसे आवश्यक है उसे भी वो प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले एक मनुष्य को मैं जानता हूं और उससे कुछ लोगों ने कहा कि इंश्योरेंस करवा ले, और इंश्योरेंस करवाना जरूरी था क्योंकि उसने कुछ लोन लिया है, तो उस लोन के लिए उसको एक छोटे से इंश्योरेंस की आवश्यकता थी। और उनके पास में फोन आने लग गया। उस व्यक्ति ने उनका कहना मान के बोला ठीक है कि मैं ये इंश्योरेंस करवा लेता हूं। पर उसके बाद में जब बैठा, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त है, अब परमेश्वर के पास में बैठा तो उसे लगा मुझे इसकी क्या जरूरत है, मुझे तो सुरक्षा देने वाला पिता है, प्रभु है, यीशु है। और तब उसने वो इंश्योरेंस तो करवा लिया क्योंकि वो पीछे पड़े थे, परंतु उसके बाद उसने क्या किया, 5,000 रुपए एक अनाथ आश्रम में जाकर के दान कर दिया, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था। बोले अपनी सुरक्षा के लिए जब मैं यहां दे सकता हूं तो उससे बढ़ के मुझे यहां देना चाहिए, सो उसने दान कर दिया। पर हुआ क्या, एक हफ्ते बाद
प्रभु यीशु मसीह ने उसके पैसे उसे वापस लौटा दिए। मतलब जितना उसने दान किया था उससे थोड़ा ज्यादा उसको प्राप्त हो गया। यानी कि उसकी संपत्ति उसके पास, परंतु उसका जो भरोसा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसने दान किया, अब वो सुरक्षा उसके साथ में जिंदगी भर चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने धन पर या इंश्योरेंस पर भरोसा नहीं किया। उसने भरोसा किस पर किया है? यीशु मसीह पर किया है। अब ये सुरक्षा उसके साथ में बनी रहेगी। और यही तो यीशु मसीह चाहते हैं कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, धन और प्रभु की। वो एक से प्रेम रखेगा और दूसरे से बैर रखेगा। इसलिए एक को वो अच्छा तो जानेगा पर दूसरे को वो तुच्छ जानेगा। और जो धन के पीछे भागता रहता है वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकता। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जो धन के पीछे भागता है उसके लिए यीशु मसीह ने कहा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम तो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और सोचिए, जिस व्यक्ति ने वो 5,000 रुपए उठाकर कंगालों को दान किया, वो वास्तव में परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की इच्छा का सम्मान कर रहा था। और उसके बाद उसके पास में कमी घटी नहीं आई। जितना दान किया उससे ज्यादा प्रभु ने उसको दे दिया। हालेलुया। पर ये तीन भाइयों ने जहां धन पर अपने भरोसे को रखा है, और क्या हुआ, एक एक के बाद में उस संसार से वो कूच करते चले गए। इतनी धन और संपत्ति अब उनके जीवन को बचा नहीं सकी, वो अनंत जीवन उन्हें न दे पाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक से बैर और एक से प्रेम और दूसरे से बैर रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं हो सकती। सेवा का तात्पर्य क्या है? सेवा का अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी सेवा करना चाहे मेरे पीछे हो ले। फिर यीशु मसीह ने कहा, भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना और प्यासों को पिलाना, जो इन छोटों से छोटों के लिए करता वो मेरे लिए, यही वो सेवा है। यानी कि यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। जब यीशु मसीह कुछ आज्ञा दे रहे हैं, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, तो उस धन से उसकी इच्छा को पूरी करना, यही तो यीशु मसीह की सेवा है। परंतु जब मनुष्य इस पैसों से उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है, तो वास्तव में वो धन का गुलाम है और धन को प्राप्त करने के लिए, धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को वो खर्च करता चला जाता है और अंत में वो पाता कुछ ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इसकी चिंता तुम नहीं करना। यदि यीशु मसीह ने कहा उठा के अनाथ आश्रम में इसको दान करो, तो दान करना है। पर यीशु मसीह कह रहे हैं, अब क्या खाएंगे, यानी कि अपनी भविष्य की या कल की तुम चिंता मत करो। अब कल के लिए और भविष्य के लिए कौन देगा? यीशु मसीह। हालेलुया। जब इजरायली मिस्र के दासत्व से निकले ना, तो मिस्रियों से उन्होंने सोने, उनके गहने को मांग लिए। वो सारे गहने उनको मिल गए। हालेलुया। वो सारे गहने और धन और संपत्ति लेके ये सारे इजरायली बाहर निकले हैं और जानते हैं रास्ते में उनको धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आकाश से उनके लिए मन्ना गिरा रहा है। हालेलुया। पर धन की आवश्यकता कब पड़ी है? जब परमेश्वर के पवित्र तंबू को तैयार किया गया, उसके लिए पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को तैयार किया गया, तब लोगों ने ला के दान डालना शुरू किया वहां पर। हालेलुया। वो जो धन निकले थे वो परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा था, पर जो उन्हें खाने पीने की आवश्यकता थी वो परमेश्वर आकाश से मन्ना गिरा करके और चट्टान में से पानी दे करके उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा था। हालेलुया। पर वो धन और संपत्ति से वो क्या कर रहे थे? सोने का बछड़ा बना रहे थे, उसकी वर्शिप करने के लिए उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और इसलिए उनके ऊपर में दंड आया है। वो धन जो हमें दिया जाता है, वो धन परमेश्वर की सेवा करने के लिए होता है। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा धन परमेश्वर पे उड़ा दे, परंतु परमेश्वर ने हर एक बातों के लिए कुछ नियम, कुछ विधि और कुछ विधान दिए हैं, और उनको वैसे ही उपयोग करना है। और जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका उपयोग करना शुरू करता है, वो वास्तव में परमेश्वर की सेवा करता है, और वो व्यक्ति जीवन भर निष्फिक्र रहेगा, चिंता रहित अपने जीवन को जिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, कल की चिंता ना करना, आने वाला कल तुम्हारी चिंता कर लेगा।
हालेलुया। मेरे प्रियो, पर बाइबल क्या कहती है? क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, वो विश्वास जिससे 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने चंगाई को प्राप्त कर लिया, वो विश्वास से एक मनुष्य भटक जाता है। वो सूबेदार जो पैसे वाला था, उसका सेवक बीमार था, परंतु विश्वास से अपने सेवक के लिए उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया। अपने धन से चंगाई को प्राप्त वो ना कर पाया। बाइबल कहती है जब रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, लोग धनी होना चाहते हैं, रुपए को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति विश्वास से भटक जाता है। और जिसके पास में विश्वास नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए बाइबल कहती है हमारा भरोसा धन पर, संपत्ति पर या रुपए पर नहीं होना चाहिए। हमें तो विश्वास पर उन्नति करना है, विश्वास में धनवान बनना है, और उसी विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो निसंतान है वो तरह तरह के डॉक्टरों के पास में जा रहे हैं और तरह तरह के ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, पर सारा और अब्राहम थे, विश्वास के द्वारा उन्होंने इसहाक को पाया था। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उन्होंने इसहाक को पाया था। रुपए पैसों को खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, और उस समय तो वैसे ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ करते थे, परंतु वो परमेश्वर पर भरोसा, वो परमेश्वर पर विश्वास, उन्होंने ऐसे इसहाक को पाया जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे परिवार को मैं जानता हूं, जब उस परिवार के मुखिया को लकवे की बीमारी लगी, उनसे कहा गया कि आप प्रभु की संगति में आगे बढ़ो और प्रभु जरूर चंगा करेगा। पर उनके पास में पैसे थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी, तो उन्होंने कहा रिहैब में भेजा कि वहां भेज करके ये चंगे होके आ जाएंगे। उनसे शराब के दासत्व में भी थे, वहां पर जाके ठीक हो जाएंगे तो साथ साथ सारी चीजें ठीक होते चले जाएंगी। पर वहां से वो जब शराब छोड़ करके वापस आए हैं, 2 महीने के बाद वापस शुरू किया है, परंतु फिर से लकवे का अटैक उन पर था। वो पैसे खर्च करते चले जा रहे, पर वो आज तक अपने लकवे की बीमारी से आजाद नहीं हो सके हैं। आज तक वो अपने शराब के दासत्व से आजाद नहीं हो सके। जिस पैसे पर भरोसा करके वो सारे ट्रीटमेंट कर रहे थे, परंतु और मुश्किल में वो फंसते चले गए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं कि जो रुपए का लोभ कर रहे हैं, धनवान होना चाहते हैं, वो सारी बुराइयों की जड़ है। और ऐसा व्यक्ति विश्वास से भटक जाता है और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेता है। यानी कि मनुष्य क्या कर रहा है, जितना धन की तरफ में भाग रहा है, रुपए कमाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा वैसे ही दी जा रही है कि अच्छा सा कमा लें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत से देगा, बहुत आयत से देगा, पर जब उस पर भरोसा होगा और जो उसको लक्ष्य मान करके अपने जीवन पर आगे चल रहे हैं, बाइबल कहती है वो अपने आप को क्या करते हैं, परीक्षा में डाल देते हैं, वो फंदे में डाल देते हैं, वो बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और बाइबल आगे कहती है वो विश्वास से भी भटकते हैं और नाना प्रकार के दुखों से छलने भी। यानी कि यीशु मसीह ने धन के लोभ से बचने के लिए कहा है। जब 2 भाइयों ने यीशु मसीह के पास में से एक भाई आया है, मेरे और मेरे भाई के बीच में तू संपत्ति का बंटवारा कर दे, तब यीशु मसीह ने कहा किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त किया है? फिर यीशु मसीह ने कहा अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा के रखो, हर प्रकार का लोभ। हालेलुया, हालेलुया। लोभ किसी भी तरह का नहीं। यानी कि ये लोभ क्या कर रहा है, एक मनुष्य की भजनकार लिखता है, लोभ जो होता है, जो मनुष्य लालची होता है, वो अपनी आयु कम करता है। एक लोभी मनुष्य जल्दी इस संसार से कूच कर जाता है। पर जो लोभ का विरोधी होता है, जो लोभी नहीं होता है, वो अपनी आयु को बढ़ा लेता है। वो ज्यादा इस पृथ्वी पर राज्य कर सकेगा, ज्यादा दिनों तक इस पृथ्वी पर रह सकेगा। और इसलिए यीशु मसीह धन से दूर रहने के लिए कहते हैं। और क्या कहते हैं, अपने लिए धन इस पृथ्वी पर जमा ना करो जहां पे काई भी लगेगी और कीड़े भी खाएंगे।
परंतु अपने अपने धन को कहां पे जमा करो? स्वर्ग में जमा करो, जहां ना तो काई आती है और ना कीड़े आते हैं, परंतु वहां पर धन जमा करने के लिए कहा गया है। और वहां पर जो धन है वो प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए रास्ते से जमा हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहती है, क्यों मनुष्य विश्वास से भटक जाता है, क्यों मनुष्य का मन बाइबल पढ़ने में नहीं लगता है, क्यों मनुष्य का मन प्रार्थना करने में नहीं लगता है, क्यों मनुष्य चर्च आने में रेगुलर नहीं हो पाता है, क्यों वो समय से नहीं आता है और रेगुलर आके परमेश्वर की आराधना वो क्यों नहीं कर पाता है? उसके पीछे वजह है, उसके पीछे वजह है। बाइबल कहती है जहां तेरा धन वहां तेरा मन, यानी कि स्वर्ग में धन जमा होना शुरू हो गया तो मनुष्य का मन लगातार स्वर्ग में लगा रहेगा। और मनुष्य का धन यदि स्वर्ग में जमा ना हो के इस पृथ्वी पर अपनी धन संपत्ति बटोर रहा है तो उसका मन लगातार पृथ्वी और पृथ्वी की बातों की तरफ में लगा रहेगा। और यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं? इस मन को स्वर्ग पे लगाना चाहते हैं और उन्होंने रास्ता दिखा दिया। यदि तुझे स्वर्ग पर मन लगाना है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? धन वहां जमा करना पड़ेगा। हालेलुया। बिना वहां पर धन जमा किए एक मनुष्य का मन प्रभु की बातों की तरफ में नहीं लग सकता। हालेलुया। बहुत उत्साह से लोग प्रभु यीशु मसीह की संगति को शुरू करते हैं, अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, दिन दिन भर जब दुख में संकट में दिन दिन भर प्रभु की संगति में समय को व्यतीत करते हैं। पर जब समय बीतता चला जाता है धीरे 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 प्रभु से दूरी बढ़ जाती है। वो उत्साह वो आनंद जो प्रभु की संगति में अब वो उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, वो प्रभु से दूर हो चले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वर्ग में धन जमा नहीं किया, इसलिए उनका मन वहां से भटक गया। और बाइबल कहती है विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से वो छलनी कर लेते हैं। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह से दूर जाने की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ धन है। धन है। जो मनुष्य पृथ्वी पर धन एकत्र करने की कोशिश करता है उसी का ही मन भटक जाता है। वही प्रभु यीशु मसीह से मन लगा नहीं सकता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ लगातार जुड़ा नहीं रहता है, उससे लगातार वो प्रार्थना नहीं कर पाता है। और यदि यीशु मसीह के साथ में लगातार जुड़े रहना है तो नित्य अपने अपने धन को स्वर्ग में जमा करना जरूरी है। बाइबल ऐसा कहती है उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। हालेलुया। मैक्सिमम चर्च में आने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, पास्टरों से भविष्यवक्ताओं से प्रार्थना कराने वाले लोग अधिकतर अपनी नौकरी अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कराते हैं। 95% लोग नौकरी के लिए और अपने बिजनेस में सफल होने के लिए प्रार्थना कराते हैं, जो प्रार्थना गलत है। वास्तविक प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज। लोगों का फोकस क्या है? लक्ष्य क्या है? धन, धन और धन। मनुष्य यदि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर आगे बढ़े, उसके राज्य की खोज करे, उसकी धार्मिकता की खोज करे तो निश्चय ही परमेश्वर उसको आशीष करेगा, धन और संपत्ति भी देगा। क्योंकि अब्राहम को उसने बहुतायत से धन और संपत्ति दी, इसहाक को दिया, याकूब को दिया, उनको पूरा कनान देश यानी कि इजराइल देश दे दिया परमेश्वर ने। आज विश्व में सबसे ज्यादा पैसे वाले यदि कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ यहूदी जाति के लोग। सिर्फ यहूदियों के पास में आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा है। परमेश्वर उतनी धन और संपत्ति देना चाहता है, पर कब? जब उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज इंसान करेगा। कब? जब अपने धन को वो स्वर्ग में जमा करेगा, तब इस पृथ्वी पर वो विश्वास से नहीं भटकेगा, नाना प्रकार के दुखों से छलनी नहीं होएगा, वो व्यर्थ और विनाशकारी अभिलाषों में नहीं फंसेगा। और बाइबल कहती वो परीक्षा में भी नहीं फंसेगा और फंदे में भी नहीं फंसेगा। जब परीक्षा करने वाला आया ना, वो यीशु मसीह के पास में पहुंचा और उसने संसार और संसार का वैभव दिखा करके कहा था, तू यदि मुझे दंडवत कर तो ये संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। दंडवत करने का मतलब क्या है? अपने सिर को झुकाना,
मतलब कि अब जो शैतान बोले वो करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब धन मनुष्य को आज्ञा देता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को यदि 10,000 रुपये का लाभ पहुंच रहा है, सुबह 9 बजे संडे उसको पहुंचना है, तो इसका मतलब है वो चर्च को छोड़ देगा, वो प्रभु की संगति को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको उस 10,000 रुपये से प्रेम है जो उसे मिलने जा रहा है। ये धन की गुलामी है, धन की गुलामी है। प्रभु यीशु मसीह की आराधना के समय में कोई इंसान धन कमाने के लिए भागता है अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, तो वास्तव में वो धन की सेवा कर रहा है और ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए सिर्फ धन कमाने मात्र से हमारा जुड़ाव नहीं हो, लगाव नहीं होना चाहिए। हमारा लगाव उससे इसलिए होना चाहिए कि उसने हमें क्रूस पे अपने आप को बलिदान दे करके बचाया है। अपने रक्त के द्वारा उसने हमें खरीदा है, हमें अनंत जीवन के लिए चुना है, हमें संसार में से उसने अलग किया है। अब संसार और संसार की वस्तुओं से हमारा मोह नहीं होना चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए। इस करके कि हमें इस दुख और तकलीफ से निकालने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान, इसलिए हमें उससे प्रेम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राज्यों का राजा, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसलिए उसकी आराधना हमें करना चाहिए, ना कि इस तरह की अभिलाषा को पूरी करने के लिए। जब 5,000 लोगों ने रोटी और मछली को खा के तृप्त हो गए ना, वो यीशु मसीह की खोज में निकल चुके हैं। वो यीशु मसीह को क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब हम भूखे थे तो उसने रोटी भी खिलाया और मछली भी खिलाया है। एक आशीष तो जीवन पर आ चुकी है। अब वो देख रहे थे कि कुछ और आशीष। अभी यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने सामर्थ के काम देखे, तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम रोटी खा के तृप्त हो गए। हालेलुया। सोचिए ना, मनुष्य को एक चंगाई मिली है, एक आशीष मिली, अब वो दूसरे दुख और तकलीफ के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है, दूसरी समस्याओं के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। वो वास्तव में यीशु मसीह की खोज नहीं करता है। उसके सामर्थ्य के काम, उसकी जो आशीषें आई हैं, उसके कारण वो उससे और उसकी आज्ञाकारिता में आगे नहीं बढ़ता है। वो उसकी सेवा में करने के लिए तत्पर नहीं, तैयार नहीं होता है। वो तो एक के बाद नई आशीषों के लिए और चंगाई के लिए नित्य प्रार्थना करता है। हालेलुया। हम लोग ने यीशु मसीह को सीमित कर दिया है। कहाँ पर सीमित कर दिया है? फीवर है तो एक प्रार्थना कर दो, ठीक हो जाएंगे। खांसी है तो प्रार्थना कर दो, सर्दी है तो प्रार्थना कर दो, ठीक हो जाएंगे। बस यहां तक सीमित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मालूम है ये सारी चीजें ऐसे ही मिल जाएंगी यदि आप नीति वचन की किताब पर आ जाएं। आज मसीह जगत में लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उनके अंदर में ठीक हो जाएंगे ये वाला विश्वास भी नहीं है। और उसकी खास वजह है नीति वचन की किताब 4 अध्याय और उसके 20, 21 और 22 में, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। हालेलुया। इसका मतलब हुआ कि आज यीशु मसीह चाहते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन जमा ना करो, अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करो। धन की सेवा नहीं, यीशु मसीह की सेवा करनी है। यदि हम इस वचन पर मन लगाते हैं, मन पर इस वचन को ग्रहण करते हैं, इस पर मनन चिंतन करना शुरू करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी रुपए का जो लोभ मेरे अंदर में है उससे मुझे आजाद कर। धन संपत्ति एकत्र करने की जो इच्छा, प्रबल इच्छा है, इस भावना से मुझे आजाद कर प्रभु जी। तो मुझ पर दया कर। आज तेरी इच्छा को हम समझ पाए, तेरी मर्जी को हम समझ पाए प्रभु जी। तो हमारी सहायता कर। हम कितनी भी कोशिश करें हमारा मन वहीं धन पड़ जाता है,
कमाई बढ़ जाता है तो हमारी सहायता कर प्रभु जी, ताकि धन के लोभ से हमारे साथ हो जाए। और जब हम ऐसी प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो वास्तव में वचन को अपने मन में ग्रहण कर चुके, वास्तव में वचन पर हम मन लगा रहे हैं। अब बाइबल कहती है वचन को अपने मन में ग्रहण कर अपनी आंखों से ओट ना होने दे। ऐसा करने से तू चंगा है। आपकी कोई भी बीमारी है, यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो वो कमजोर पड़ चुकी है, वो आपको छोड़ रही है। आपको निर्णय लेना है। सिर्फ उस बीमारी की प्रार्थना की जाए तभी वो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपका निर्णय आपको चंगा कर रहा है। आप निर्णय ले रहे हैं कि लोभ से मुझे बचा प्रभु जी, मुझे धन की अभिलाषाओं से दूर कर। ये व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में हम फंसना नहीं चाहते। हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। और लोभ से दूर होना, आप अपनी आयु को बढ़ा रहे हैं। लोभ को दूर करना, आप अपने आप को चंगा कर रहे हैं। कैसी भी बीमारी है, शुगर जिसके विषय में कहता है डॉक्टर ये कभी लाइलाज बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मैं गारंटी दे रहा हूं ये भी आपको छोड़ के जा रही है। क्योंकि 20 साल पहले मैं भी इस बीमारी से जूझ रहा था। आज दिन भर में मैं चाय पीता हूं, मिठाइयां खाता हूं, पर मुझे उसका कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो जड़ से समाप्त हो चुकी है। हमारा निर्णय हमें चंगाई दे रहा है, हमारा निर्णय हमें आजाद कर रहा है। हमें करना क्या है? हमें वचन पर मन लगाना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इनको अपनी आंख से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का, जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके चंगा होने का कारण, ये वचन आपकी चंगाई का कारण है। यदि आप ग्रहण करते हैं प्रभु जी, क्योंकि लिखा हुआ है मन फिरा विश्वास कर और परमेश्वर का राज्य निकट है। मन ही तो फिराना है। कहां से? धन से, धन संपत्ति से मन को फिराना है। इनसे घृणा करनी है, इनसे बैर करना है। प्रेम करना है तो सिर्फ और यीशु मसीह से। और जब हम यीशु मसीह से प्रेम करना शुरू करेंगे तब यहां पर अपने आप ये धन और संपत्ति से बैर आ जाएगा। बैर का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाना है। बैर का मतलब ये नहीं है कि काम पर नहीं जाना है। बैर का मतलब ये होता है आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, एक कंगाल सामने आ गया है। अब आपको 100 रुपए की जरूरत है कि कल पेट्रोल भी डालना है, परंतु उस रुपए से मोह नहीं होना चाहिए। उठा करके उस गरीब को दे देना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। कंगाल जब दुहाई दे और यदि हमने उसकी प्रार्थना सुन ली, कंगाल जब हमारे सामने दुहाई दे, हमने उसकी प्रार्थना सुन ली, जब हम परमेश्वर के पास में जाएंगे तो वो हमारी प्रार्थना सुन लेगा। पर कंगाल की दुहाई पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया, अब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, वो हमारी भी नहीं सुनेगा। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। एक कंगाल आया, हमारे पास मात्र 100 रुपए था, हमने मुंह फेर लिया, उसको मना कर दिया। अब आप प्रार्थना लेके जाइए परमेश्वर के पास में, आपकी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाएगी। ऐसा ही लिखा है नीति वचन की किताब में, ऐसा ही लिखा है। उस 100 रुपए के लोभ ने और लालच ने क्या किया? आपको चिंता थी आने वाले समय में उसका इस्तेमाल करना है, पेट्रोल के लिए, सब्जी के लिए या किसी भी काम के लिए उसका इस्तेमाल करना है। यदि उसको दे दिया तो हम क्या करेंगे? वो कहता है कल की चिंता मत कर, आने वाला कल तेरी चिंता करेगा। कल की तेरी जरूरत है 100 रुपए की, वो तुझे दे दिया जाएगा। अभी का दुख, अभी का समय, अभी की आज्ञाकारिता वो तेरे लिए ज्यादा बड़ी है कि तू इस पल में आज्ञा मानता है या नहीं। हालेलुया। यानी कि ये समय आपका कल निर्धारित करता है, कल की आशीषें निर्धारित करती है। यदि आज आपने यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर दी तो आने वाले दिन में आपकी आशीषें, सुबह आने वाला जो समय होगा वो आपकी आशीषों को लेकर के आएगा। आने वाले कल को आपकी चिंता होने लग जाएगी। परंतु यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी नहीं की, आने वाला कल भी बेफिक्र होके आएगा, आपके लिए आशीषें नहीं आने वाली। हालेलुया। आने वाला प्रत्येक दिन हम निर्धारित कर सकते हैं अपने जीवन को जी करके यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, और हर दिन हमारा निर्धारित किया जाता है सिर्फ धन पर आधारित जीवन को देख करके। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि जितना ज्यादा हम धन पर निर्भर होते जाएंगे उतना ज्यादा हम प्रभु से दूर होते जाएंगे। पर जितना ज्यादा हम
धन से बैर रखते जाएंगे, यानी कि जो भी काम प्रभु ने बताया उससे हम करते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम धनवान होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, उतना ही ज्यादा धनवान। ये गारंटी है, इस बात की गारंटी है इस बाइबल के अंदर में। जितना आप चाहते हैं उतना आप बोना शुरू कर दो, उतना आप दान करना शुरू कर दो, आपको उतना ही परमेश्वर उतना बहुत पायस से वापस करेगा। वो कई गुना वापस करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखा है, वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। यदि बोने की इच्छा है तो बोने के लिए बीज यानी कि धन देगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, ये समय है एक निर्णय लेने का, क्योंकि लिखा है मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। जब ये धन की बातों से एक व्यक्ति मन को फिराएगा, हाँ प्रभु अब तुझसे प्रेम करना चाहते हैं, धन पर मन लगाना हम नहीं चाहते हैं, हम तुझसे प्रेम करना चाहते हैं, अपने मन को जब फिराते हैं और विश्वास करके उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू करते हैं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं उसकी सामर्थ्य में है, और उसकी सामर्थ्य यानी कि पवित्र आत्मा आप में होके कार्य करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब चंगाई के लिए, बीमारी के लिए, रोग के लिए बहुत पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विश्वास से वहां आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जिसने मरे हुए को भी जिंदा किया है, और हमारे पास जो समस्या है उसके हम यदि कंपेयर करें तो बहुत छोटी सी समस्या मौजूद है। यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंख दी है, अपनी समस्या को देखे तो उसके सामने वो समस्या जो हमारे पास में बहुत छोटी सी है। यीशु मसीह जो जन्म के अंधे को आंख दे सकता है और जिसकी मृत्यु हो चुकी उसको जीवन दे सकता है, हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को वो क्यों दूर नहीं कर सकता? पर ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा। और विश्वास कब आएगा? जब दिन और रात उसके वचन पर मनन चिंतन किया जाएगा। यदि आज हम धन के बारे में सुन रहे हैं और धन के बारे में यदि हम मनन चिंतन करना शुरू कर दें, इस बाइबल के अंदर में हम लौदीकिया के कलीसिया को, इस बाइबल के अंदर में हम तीमुथियुस के पत्र में से देखना शुरू कर दे, और मत्ती के 6वें अध्याय, याकूब 2:5 इनको लेके हम अपने मन में रख करके मनन चिंतन करना शुरू कर दे, और देखिए परमेश्वर का वचन कार्य करने लग जाएगा। आप धन से दूर हो जाएंगे, यानी कि धन तो आपके पीछे भागेगा, अब आप धन के पीछे नहीं भागेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक बार गवाही आपको फिर से दूं, हमें जो चर्च की सैलरी की आवश्यकता नहीं, और ये मैंने कई बार कह चुका हूं, क्योंकि मुझे कुछ लोग लव गिफ्ट देते हैं, जबलपुर से कुछ 3-4 लोग हैं और कुछ बाहर से लोग हैं, और मुझे इतना मिल जाता है कि मुझे आवश्यकता नहीं होती है। और जब ये सैलरी करीब 10-11 हज़ार के आसपास में थी, और तभी निर्णय लिया गया, सैलरी तो आती है, अभी वकील बोलता है लेना ज़रूरी है आपको तो लिया करो, उसको तो ले तो लिया, पर उससे टाइट के जगह हमने 3,000 रुपये चर्च में वापस डालना शुरू कर दिया। अब 11 में से बचा क्या? 3,000 निकाल दीजिए, बचा कितना? अब जो भी बचा तो मैंने सोचा अभी इसको भी रख के क्या करना है, तो मैंने अपने बेटे के नाम से 3,000 रुपये और इसी चर्च में जमा करना शुरू कर दिए। 6,000 जमा करना, और जैसे लास्ट ईयर अप्रैल का महीना आया, प्रभु ने मुझे 73,000 रुपीस दे दिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं उदार होता चला गया, मैं पैसे से नफरत करना सीख रहा था, और मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे बेटे के अकाउंट में पैसे बढ़ते, वो भी उदार हो गया प्रभु के लिए, अपने टाइट को देने के लिए, और वहां पर पैसे बढ़ने शुरू हो गए, और प्रभु के अनुग्रह से हमने 23 तारीख को उस पैसों से एक कार उठा के लिया है। हमें लेने की कोई इच्छा नहीं थी, हमें लेने के लिए कुछ ऐसा नहीं था, परंतु वो सब अपने आप होते जा रहा है। हमारी इच्छा को कौन पूरी कर रहा है? प्रभु। परंतु हम उस पैसे से नफरत कर रहे हैं, उस पैसे से बैर कर रहे हैं कि ठीक है 10-11 हज़ार पर हमको आवश्यकता नहीं है, प्रभु का है, प्रभु को डाल देते हैं। वापस 3 डाला, कुछ समय के बाद लगा क्या करना, और डाल दो, और हमने 11 में से 6,000 रुपए प्रभु के भवन में बोने लग गए, और वो प्रभु ने हमें आशीषित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारे सुख विलास को जानता है।
पर कब, जब हम उस पैसों से बैर रखना शुरू करेंगे, प्रेम नहीं। यदि वो चाहता कि ठीक है 11,000, अब 1100 रुपए तो टाइट है, 1100 रुपए दूंगा, बाकी तो जमा होने दो, अपनी एफडी कर लेते हैं, वक्त जरूरत पे काम आएगा, और जितना मेरा लगाव उससे लगता जाता उतना ही ज्यादा मैं दुख में अपने जीवन को व्यतीत करता। हालेलुया, हालेलुया। वो कार का आना ही काफी नहीं है, पर उस कार की हर महीने की जरूरत भी तो है ना, वो भी तो वो पूरा करेगा। हालेलुया। मैं किस पर निर्भर? उस प्रभु पर निर्भर हूं। उसकी हमें आवश्यकता नहीं, पर उस प्रभु ने हमें दिया है। क्यों? क्योंकि उसने दिया। कब दिया? जब हम लगातार उस पर बढ़ते चले गए। हालेलुया, एक समय ऐसा था कि जरूरतमंदों को मैं जरूरत नहीं किया करता था, पर जब कोरोना के समय में मैंने सीखा है कि जरूरतमंदों की जरूरत करना चाहिए, और मैंने अपनी मुट्ठियों को खोला है कि जहां जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको देना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया और देना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? प्रभु ने मुझे आशीष देना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते भाई नवीन जो कि जिन पर मैं बड़ा विश्वास करता हूं, जो एक भविष्यवक्ता है, उन्होंने मैसेज किया मुझे और लिखा कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहा हूं। उन्होंने, जब हम घमापुर चर्च लेते थे, वहां पर मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि प्रभु आपके जीवन में सब चीजों को बदलने जा रहा है, फाइनेंस के क्षेत्र से हर बातों को। हमने विश्वास किया और वास्तव में प्रभु ने जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सब कुछ बदला। अभी उनका मैसेज आया कि मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहा हूं, आपका मौसम बदल रहा है, आप जहां हैं अब वहां नहीं रहेंगे, अब जहां हैं वहां नहीं रहेंगे, अब प्रभु और आपको उठाने जा रहा है। परंतु शैतान कुछ युक्ति चलेगा, कुछ गड़बड़ियों को करेगा, परंतु परमेश्वर वो सारी बातों को आपके लाभ के लिए, आपके मौसम को बदलने के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। एक समय जब उसने प्रोफेसी किया तो मैंने उसे स्वीकारा, और जब जैसे उसकी प्रोफेसी यहां पर आई, एक बार फिर एक विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर ने एक विश्वास दिया है यहां पर कब परमेश्वर बातें कर रहा है, कब परमेश्वर व्यवहार कर रहा है, कब परमेश्वर हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहा है? जब हम धन से बैर कर रहे हैं, धन की सेवा में नहीं है, हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, उसकी आज्ञा से प्रेम कर रहे हैं, वो जो चाहता है वो कर रहे हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना शुरू कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जीवन में जहां पर भी हैं, जिस भी दुख और तकलीफ में हैं, धन पर आश्रित ना रहें, धन पर भरोसा ना करें। उस धन को प्रभु की इच्छा के अनुसार यूज करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे। बाइबल कहती है हमारी सामर्थ्य से बाहर वो हमें परीक्षा में नहीं डालेगा। वो अपनी इच्छा से हमसे उस धन का उपयोग कराने लग जाएगा। और देखिए, इसी साल में परमेश्वर आपकी आर्थिक क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य कर रहा है। पर आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ में सबसे बड़ी बात, जब धन से बैर करने लग जाएंगे, यीशु से प्रेम करने लग जाएंगे और धन को यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो ये मन उसकी तरफ में अपने आप लग जाएगा। दिन रात प्रार्थना में और दिन रात वचन में मन लगेगा। वचन की भूख और प्यास आ जाएगी। ऐसा नहीं कि कभी दुख और तकलीफ तो प्रभु के पास में चलो, और जब दुख और तकलीफ खत्म तो प्रभु का नाम और निशान भी खत्म। हालेलुया। ऐसा जीवन नहीं रहेगा। सब लगातार लगातार प्रभु की तरफ। यदि आप मुझे देखो, जब भी जिस भी परिवार में बैठता हूं, मैं वचन और वचन और वचन की बातें करता हूं, और तुरंत प्रभु मुझसे बातें करना और परिवार के विषय में बताना शुरू कर देता है, परिवार के लिए वचन को भेजना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि लगातार मैं प्रभु से जुड़ा रहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन लगातार स्वर्ग की तरफ पे लगा हुआ है। और क्यों? क्योंकि धन से मोह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वहां हमसे नहीं हो सकता है, वो हमसे नहीं हो सकता है, पर प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या काम करूं? यीशु मसीह ने बोला, आज्ञाओं को माना कर। बोलता है, मैं तो सारी लड़कपन से आज्ञाओं को मानता आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की कमी है, घटी है, अपनी संपत्ति को बेच और गरीबों को दान।
वो उदास होकर चला गया क्योंकि बहुत पैसे वाला था, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था कि अपनी संपत्ति बेच के दान करूंगा तो वो इसी लोक में 100 गुना देने वाला प्रभु है। परलोक में अनंत जीवन और इसी लोक में 100 गुना। हालेलुया। वो विश्वास उसके पास में नहीं था और वो वहाँ से लौट गया। चेलों ने सवाल किया, प्रभु जी, जब उसका उद्धार नहीं, यीशु मसीह ने कहा, देखो धनवान व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है, पर धनवान स्वर्ग के राज्य में बड़ा कठिन है। चेलों ने पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता? यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के लिए तो कठिन है, मनुष्य के लिए तो असंभव है, पर परमेश्वर के लिए संभव है, असंभव नहीं है। यानी कि उस अमीर व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य पे लेके आना, ये परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी धन के मोह से छुड़ाना, ये परमेश्वर के लिए संभव, हमारे लिए असंभव हो सकता है, पर उसके लिए संभव है। यदि प्रार्थना करना है तो इस बात के लिए प्रार्थना करें कि मेरे मन से धन के लोभ को, धन की अभिलाषा को दूर कर प्रभु जी। याकूब के पत्र में लिखा हुआ है कि मनुष्य डींग मारता है कि हम फलाने शहर में जाएंगे और ये बिजनेस करेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे। वहां पर लिखा है, तेरा जीवन है ही क्या? घास की तरह परमेश्वर की जो श्वास चलती है मुरझा जाता है। ये तो डींग मारना हो गया, कल ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वहां पर लिखा है, ऐसा बोला करो, यदि प्रभु ने चाहा तो ये करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने चाहा तो ये करेंगे। और प्रभु कब चाहेगा? जब आप उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे, तब प्रभु आपसे चाहेगा कि आपको, यदि प्रभु की इच्छा है कि दाऊद को इज़राइल पर राजा बना दें, पर उसके पहले आप एक बात को नोटिस कीजिएगा। परमेश्वर ने कहा, मुझे मेरे मन के मुताबिक एक मनुष्य मिल गया है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। मेरे मन के मुताबिक एक मनुष्य मिल गया है जो मेरी इच्छा को, उस समय तो दाऊद मात्र एक चरवाहा, भेड़ बकरियों का चरवाहा था। परमेश्वर कहता, ऐसा मनुष्य मिल गया जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। अब परमेश्वर आगे कहता है, मैं उसका घर बसाऊंगा और उसको स्थिर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसा घर बसाया? उसको राज्य महल दिया, इज़राइल देश पर राज्य दिया, धन दौलत दी, सब कुछ दिया जो एक राजा को आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर उसको बढ़ाता चला गया। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता और परमेश्वर उसके लिए जो भी आवश्यक है वो सारी बातें पूरी करता। हालेलुया। वो एक ऐसा प्रभु हमारे पास में है प्रियो, जो अपनी इच्छा को हम पर प्रकट कर रहा है। यदि हम उसकी इच्छा को अपना लेते हैं, तब वो हमारे घर को बसाएगा, उसको स्थिर करेगा और आपके जीवन पर उन्नति भी लेकर के आएगा। क्योंकि उसने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से प्रॉमिस किया था कि तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। और राजा के पास धन संपत्ति ना हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। हालेलुया, हालेलुया। जब राजा जैसा अधिकार वो दे रहा है तो साथ में वो धन संपत्ति भी देगा, परंतु आपको क्या करना पड़ेगा? धन से बैर, यीशु मसीह से प्रेम। आपको धन से बैर करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 31 तारीख या 30 तारीख की रात होती है, 12 बजते हैं। सैलरी आएगी तो टाइथ दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचता, ऑनलाइन चर्च के अकाउंट में मैं पैसा ट्रांसफर करता हूँ। इस मंथ मेरा हो गया, सैलरी पैसा आया नहीं आया मुझे कोई लेना देना नहीं। अब प्रभु देखेगा मंथ में पूरा। 12:05 पर मेरा पैसा इस चर्च के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इस कलीसिया में सबसे पहले नंबर पर टाइथ देने वाला मैं स्वयं हूँ। उसके बाद मैं कलीसिया को सिखाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। और ये सिखाया किसने? ये सामर्थ किसने दी? उसने दिया हुआ है। परंतु आज वो क्या चाहता है? मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। तो मनुष्य नग्न अवस्था में कैसे आता है? जब वो धनवान होना चाहता है।
उद्धार के वस्त्र उतर जाते हैं मेरे प्रियो। जीवन की आवश्यकता तो छोड़ो, स्वर्ग राज्य जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। उद्धार के वस्त्र नहीं, श्वेत वस्त्र नहीं, स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। मनुष्य इस पृथ्वी पर कितना भी धन धन कर ले, वो अपने जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता। उस धन से वो जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, उस धन से वो शांति को नहीं प्राप्त कर सकता, उस धन से वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, उस धन से वो अपने लिए उस चंगाई को भी प्राप्त जो परमेश्वर की तरफ से आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है याकूब 2:5 में, हे प्रियो, परमेश्वर ने क्या जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वो विश्वास में धनवान हो जाए। हालेलुया। रुपए पैसे में धनवान नहीं, विश्वास में धनवान होना है, यही प्रायोरिटी होना चाहिए। हर दिन आप विश्वास पर पढ़िए, हर दिन आप बाइबल को पढ़िए, हर दिन आप बाइबल के वचन जो पढ़े हैं उसके अनुरूप में आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हर दिन कम से कम एक आज्ञा को लेकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता है, आप सामर्थ्य हैं, मुझसे इस आज्ञा का पालन करा लीजिए। प्रत्येक दिन आप विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। महीने 2 महीने के बाद में आपके पास में एक बड़ा विश्वास होगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर से विश्वास के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी प्राप्त नहीं। उस विश्वास के द्वारा हम उससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचे कि धन से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें मेरे भाइयों। लिखा, 2 स्वामी की सेवा नहीं की जा सकती। मनुष्य एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को वो तुच्छ जानेगा। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं की जा सकती। या तो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, या फिर धन जो चाहता है मनुष्य वो करेगा। यदि मनुष्य परमेश्वर की सेवा करे तो परमेश्वर अपनी तरफ से उसे धन देगा, संपत्ति देगा। नीति वचन की किताब में लिखा है, जो धन परमेश्वर की तरफ से आता है उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता है, परंतु जो धन मनुष्य परिश्रम करके, दिन रात परिश्रम करके कमाता है, उसके साथ दुख आता है। तीमुथियुस के पत्र में पवित्र आत्मा ने इन्हीं बातों को प्रकट किया है। रुपए का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है, और लोग विश्वास से भटक करके अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह आज दुखों से बचाने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जो विश्वास से भटक जाए उससे बचाने के लिए हमारे बीच मौजूद है। वो प्रभु यीशु मसीह व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाए उससे बचाने के लिए हमारे बीच में है। वो प्रभु यीशु मसीह परीक्षा और फंदे से बचाने के लिए हमारे बीच में है। वो प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्यों को बिगाड़ देती धन की लालच, उससे बचाने के लिए हमारे बीच में है। और यदि धन की तरफ से मन को फिरा लिया, हमारे मन के अंदर में पश्चाताप है कि प्रभु हाँ, अब तक हम धन 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 करते आए हैं, अब इससे मन फिरा के तेरी तरफ लगाना चाहते हैं प्रभु जी। तो निश्चय ये वचन आपको जीवन भी देगा और आपको चंगा भी करेगा। आप में चंगाई शुरू हो चुकी है। जिसने निर्णय ले लिया धन के लोभ से बचे रहने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी, आपके शरीर में चंगाई भी शुरू हो चुकी है। हालेलुया, जीसस। हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। प्रभु
यीशु मसीह आपके लिए कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, ऐसे यहाँ जी आपका स्वागत है पवित्र आत्मा जी। कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे, कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे, भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा,
ले ले चंगाई को ले ले रामा 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 नीदा नामा शामा रामा रामा नीदा नामा नीदा नामा शामा रामा यीशु मसीह के नाम पे छूट रही है छुटकारा यीशु के नाम पे छुटकारा नीदा रामा शामा तारी 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 वो छुटकारा हो रहा है पवित्र यीशु के नाम पे छुटकारा हो रहा है पवित्र आइए ताली बजाकर अपनी चंगाई को ले ले ताली बजाकर अपनी चंगाई को ले ले हालेलुया 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 सीधा रबा शबा रबा नीदा रबा शबा नीदा नामा शबा रबा नीदा नीदा रबा नीदा रगा शगा रगा नीदा नामा शबा रगा शगा नीदा रगा रबा नीदा नामा शबा रबा नीदा रबा शगा नीदा रबा होली 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 राजा 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 के नाम पर यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा ओ रे 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 हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह में मौज शब्द राजा हालेलुया 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 पानी पर चलने वाले यीशु आत्मा से भर दे 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 यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हो इसको छोड़ के जाओ छोड़ो इसको निकल इसमें से बाहर अब तेरा इसमें रहने का कोई भी स्थान नहीं है ये यीशु मसीह के रक्त के द्वारा खरीदी गई है ये उसका पवित्र मंदिर पवित्र भवन है जिस पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह निवास करेगा चलो छोड़ो और निकलो छोड़ो और निकलो और दोबारा इस पर नहीं आना हालेलुया हालेलुया छुटकारा हो रहा है बहन तेरा जीसस अंधकार की शक्तियां तुझे छोड़ के जा रही हैं छोड़ के जा रही हैं और इनका समय पूरा हो चुका है ये जा रही हैं ये पूर्ण रूप से जा रही है हालेलुया हालेलुया ये उद्धार का समय है तेरे लिए ये छुटकारे का समय है आजादी का समय है स्वतंत्रता का समय है आजादी यीशु मसीह के नाम पर आजादी यीशु मसीह के नाम पर आजादी आजादी की घोषणा करते हैं चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम पर हालेलुया हालेलुया अभी ठीक लग रहा है हालेलुया आ जाओ आओ खड़े हो जाओ
प्रभु अपना कार्य यहाँ पे कर रहा है। Jesus. प्रभु की सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। ओ रिहंदर बशोबत्रवतितमः रिहा बलखा बखत्र शुभतितमः। यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। Amen. Hallelujah. यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। Hallelujah. ओ रिहंदर बशे हालेलुया। Hallelujah. वो आज हमारे बीच में आया इसीलिए है अपने अद्भुत कार्यों को अंजाम दे। Jesus. वो बताना चाहता है कि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, वो हमारे बीच में है। उसका राज्य हमारे बीच में आ चुका है। वो बताना चाहता है कि बस मन को फिरा दो और विश्वास कर लो और उसकी आत्मा आपके अंदर में, यीशु मसीह आप में होगा। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ रिहंदरा बशत्ते खत्र बशियतमा रिहाला खराशे। हालेलुया हालेलुया। आज इस परिवार में उद्धार प्रवेश कर रहा है। यीशु मसीह ग्रहण कर रहे हैं, इस परिवार को आशीषित करना चाहते हैं। हालेलुया। एक दिव्य दर्शन आ रहा है बहन आपके। प्रभु एक दिव्य दर्शन आपको दे रहे हैं। ओ हालेलुया। आप दर्शन की वादियों में, हालेलुया, वो दिखा रहा है कि आप पर ज्योति का उदय हुआ है। अब अंधकार मिटता जाता है और ज्योति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंधकार का हर एक प्रभाव आपके जीवन से खत्म हो रहा है। हर एक बंधन टूट रहे हैं। ओ रिहंद्र बत्तीता रावशी। देखो सारी बातें अब जा रही है। पवित्र वो असफलताएं, निराशाएं सब कुछ लेके जा रही हैं। अंधकार की शक्तियां आजाद हो रही हैं। यीशु नाज़री के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। यीशु नाज़री के नाम से आजादी आजादी आजादी। हालेलुया। आपकी सारी कमजोरी दुर्बलता भी जा रही है अंधकार की शक्तियों के साथ में। हालेलुया। आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। यीशु के नाम पर चंगे हो रहे हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तेल आप पर लगाया जा चुका है। पवित्र आत्मा ने कार्य करना शुरू कर चुका है। ओ रिहंदर बशरवती ततमा रिहा मलका पत्रवती तमा रिहा लका पत्रवती तमा ओ रिहा बशे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। ठीक है अभी पवित्र आत्मा को निमंत्रण दीजिएगा। खुले मन खुले दिल से पुकार लीजिए। हालेलुया। तगड़ा
तेरे कामों को जानता हूं। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आज इस पड़ाव को हम सभी पार कर चुके, क्योंकि लौदीकिया की कलीसिया यीशु मसीह के लिए गुनगुनी थी, ना निगल और ना उगल सकते। परंतु ये धन का लोभ ने उनको इस स्थान तक पहुंचाया। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह ने सारी बुराइयों की जड़ से आजाद कर दिया। परंतु अपने राज्य में ग्रहण करके आपको सुख विलास के लिए जो भी आवश्यक है वो बहुत आयत से देने का वो प्रॉमिस भी करता है। इसलिए आइए अपनी तालियों को बजा करके हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और कहे, प्रभु जी आज तूने हमारे बीच अद्भुत कार्य किए हैं। हमने तेरे सामर्थ्य के कार्य को देखा और विश्वास किया कि तू हमारे बीच में चल फिर रहा है। तू हमसे दूर नहीं प्रभु जी, तू हमें आशीष करने के लिए आया है और हम धन्य हो गए। और आज से हम उन्नति करेंगे, आत्मा में भी और सारी बातों में भी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। हमारे मन को संसार की बातों से फेर के स्वर्ग की तरफ में लगाने के लिए, चंगा करने के लिए, उद्धार के वस्त्र की सुरक्षा देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने अनुग्रह को, अपनी दया को इस रीति से हम सभी पर बना के रखिएगा प्रभु जी। आदर भी, सम्मान भी, महिमा भी आपको देते हुए ये दुआ हम आपके सामर्थ्य नाम पर करते हैं। आइए अपनी भेंटों को हम अपने हाथों में ले सकते हैं।